हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। अच्छे से समझिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है? द फंक्शंस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है बच्चों, ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया इसको हम लोग पढ़ते हैं और ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न को, ठीक है। क्या दिया गया है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर प्लस टू एक्स और अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, ये जो है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ वाई। आपको ये वाला टॉपिक हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी साल का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, चाहे जेई मेन का हो या एडवांस का हो, ये एक टॉपिक तो फिक्स ही है, ठीक है। ये चीजें आप अच्छे से करना, ठीक है। जो चीजें आ रही है हर बार वो तो आपको छूटनी नहीं चाहिए, आपको तो पता है, ठीक है। चलो आगे क्या कहा जा रहा है? सेटिस्फाइंड एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इस केसेस में जो है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स पे आपका इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर लो, एफ ऑफ एक्स निकाल लो, फिर ये डिफरेंस क्या बोलता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जा रहा है, ठीक है। डिफिनिट इंटीग्रेशन ही है ना। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होगा, प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन में इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। तो वो भी मैं आपको रिकॉल करवा दूंगा। तो जो गिवन क्वेश्चन है उसको मैंने क्या किया बच्चों, लिख लिया पहले, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं है, माइनस को यहाँ पे अरेंज किया है, ठीक है, इसलिए कि ताकि इस फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ वाई है, तो मुझे जो रिक्वायरमेंट है पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ई टू द पावर माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर है बच्चों। इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो ये ऊपर में है, लेकिन थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। यहाँ से टू से मल्टीप्लाई कर दिए, टू से डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत है तब बोलो, नहीं ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ जाएगा आपका ई टू द पावर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ये चीजें क्या हो जाएगा आपका, ये इसका डिफरेंशिएशन ये ऊपर है, तो ये वाला यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन करोगे तो वही हो जाएगा। तो वन बाई टू एल एन वन माइनस का एक्स स्क्वायर बच्चों, ये हाफ पावर जो है इधर शिफ्ट कर देते हैं पावर में, तो यहाँ से हो जाएगा आपका इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को समझने में। जब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू का बच्चों ये वाला टर्म हम लोग लिखते हैं, है ना, एक्स टू द पावर फोर प्लस टू एक्स डिवाइडेड बाई दिस, है ना। तो ये एक्स टू द पावर फोर प्लस का टू एक्स और ये डिवाइडेड बाई बच्चों क्या हो जाएगा, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर ही है ना, वन माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ। ये इंटू का डी एक्स प्लस का सी, दिस टर्म और दिस टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो बाई इंटू का रूट अंडर वन माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर फोर प्लस का टू एक्स और ये डी एक्स और प्लस का सी बच्चों। तो y इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन कर लो, एक्स टू द पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस का ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस का सी बच्चों। अब इससे क्या करोगे, तुम डिवाइड करोगे ना, है ना। तो जब डिवाइड करोगे तो आपका बाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, आप इसको एफ ऑफ एक्स कंसिडर करना है तो कर लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक्स टू द पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस का हो जाएगा क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर और ये अपॉन्ड में हो जाएगा क्या, रूट अंडर क्या हो जाएगा बच्चों, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये चीजें ध्यान देना आप लोग। ठीक है, ये इक्वल का साइन अगर अपॉन्ड के सामने रहता तो ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, इसलिए मैंने ऐसा किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये चीजें आपका आ रहा है, ठीक है, डिवाइड देने पे। अब चीजें क्या करना है, ये एफ ऑफ एक्स निकल गया, हमें जो रिक्वायरमेंट है दिस है, माइनस रूट थ्री बाई टू से लेकर रूट थ्री बाई टू, ठीक है, आई इन टू का दिस। लेकिन एक चीज और भी, इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाइड तो करना होगा ना, कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ओके बच्चों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, और प्लस का सी है, यहीं पे हम निकाल लेते हैं सी का वैल्यू भी। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए मुझे इनिशियल कंडीशंस क्या दिया गया, बाई ऑफ जीरो पे जीरो, तो यहाँ पे जीरो इंटू समथिंग जीरो जीरो जीरो, तो सी का वैल्यू क्या अप्रोच करवाएगा, ये जीरो, है ना।
सी का वैल्यू 0 हो रहा है, तो ये लिखने नहीं लिखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इंटीग्रेशन -√3/2 से लेकर के √3/2 से, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। और ये आपका f ऑफ x इंटू डी एक्स, तो ये x⁵ प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा बच्चों √1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू का dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? अब यहाँ पर आपको हम एक प्रॉपर्टी बताते हैं, आपको ध्यान देना, ठीक है, अच्छे से। इंटीग्रेशन -a टू a f ऑफ x इंटू का बच्चों dx होता है, तो इसका दो प्रॉपर्टी बन जाता है। पहला होता है 2 टाइम्स ऑफ, ये जो होता है ना -a टू a, ये हो जाता है 0 से a, और f ऑफ x इंटू dx। ये कब चलता है? जब f ऑफ x हमारा इवन फंक्शन हो। कैसा हो? इवन फंक्शंस होता है, ठीक है। और अगर हमारा ये क्या हो जाता है, 0 होता है केस में, ठीक है, अगर ये 0 आता है तो हमारा क्या केस बन जाता है, एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन हो, है ना, एफ एक्स इज ए ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो ये डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये दो पार्ट में हम इसे ब्रेक करते हैं। तो इंटीग्रेशन -√3/2 से √3/2, और ये x⁵5/5, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, 5 टाइम्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू का dx। ये आपका ऑड फंक्शन है, चेक कर लेना, क्या बच्चों, ऑड फंक्शन है, तो इसका रिजल्ट तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन हो जाएगा, और ये 0 से लेकर के बच्चों √3/2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू का dx। ठीक है, अब मुझे सिर्फ इतना का ही इंटीग्रेशन करना है। ओके बच्चों, तो इसे हम फिर से लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से √3/2 इंटू 2x² और डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखो अब यहाँ पे क्या करोगे, आप लोग पुट करोगे, ठीक है, पुट करते हैं। x इज इक्वल टू साइन थीटा, इसे डिफ्रेंशिएट कर लो, तो डिफरेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू का डी थीटा। ओके बच्चों, यहाँ से ये वैल्यू x के लिए है ना, तो x के लिए पुट करेंगे वेन x इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू 0, वेन x इज इक्वल टू √3/2, ठीक है बच्चों, इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है। देन क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 60 डिग्री पे हो जाएगा, नहीं π/3, तो इसका इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा 0 से π/3, और ये आपका हो जाएगा क्या बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, और ये डिवाइडेड बाई √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के अकॉर्डिंग कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से निकलेगा तो कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हो गया, और इंटू का dx का वैल्यू ये है, तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। दिस कैंसिल बच्चों। अब यहाँ से एक फॉर्मूला और तुम लोग ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से ऐसे हम लोग लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ऐसा कुछ हम लोग जानते हैं। ओके बच्चों, तो ये चीजें हो जाएगा 2 इंटू 0 से π/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा के लिए लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा डी थीटा। ओके बच्चों, अब यहाँ से इसे इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा थीटा और माइनस का कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बच्चों, साइन 2 थीटा यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा के अकॉर्डिंग, और यहाँ से 2 डिवाइड में आ जाएगा, और ये लिमिट आपका क्या है 0 से π/3, ठीक है। तो ये π/3, और ये माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों 1/2, और ये साइन कितना डिग्री हो जाएगा आपका 7×120, 7×120 के कारण आपका इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, देख लो, इसको निकाल लो थोड़ा सा, साइन ये 90 प्लस 30 हो जाएगा ना, तो ये कॉस चेंज हो जाएगा, तो कॉस 30 डिग्री, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट साइन का पॉजिटिव होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, है ना, तो मतलब साइन 120 पे वैल्यू √3/2 हो जाएगा, और ये तो वैल्यू 0 ही हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा π/3 और माइनस का √3/4। दिस इज योर आंसर। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है बच्चों, π/3 माइनस √3/4, ऑप्शन बी इज करेक्ट, और बाकी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। नाउ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।